हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है। और इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट लाइफ साइकिल का। इसके अंदर आज का जो हमारा कंपोनेंट है वो है कंपोनेंट डिड अपडेट लाइफ साइकिल। क्या होता है और इसमें क्या क्या हम यूज़ करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ही बात आ जाती है हमारे पास कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट होता क्या है। और इसके अंदर फिर एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे और उस क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट को, यानी कि कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यूज़ विद स्टेट एंड प्रॉप्स को यूज़ करेंगे। और इसमें एक होता है प्रीवियस प्रॉप्स एंड स्टेट। ये इसमें खासकर टॉपिक जो है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसमें एक प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट्स होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। अब है हमारे पास, हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंपोनेंट डिड अपडेट, क्या होता है। देखो, कंपोनेंट डिड अपडेट इज़ अ लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। यानी कि एक ये लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट का कंपोनेंट का, दैट इज़ इन्वोक्ड इमीडिएटली आफ्टर ए कंपोनेंट इज़ अपडेट ड्यू टू चेंज इन स्टेट और प्रॉप्स। मतलब ये अपडेट तब होता है जब स्टेट एंड प्रॉप्स अपडेट होती है, उसके बाद ये अपडेट होता है। मतलब ये है कि ये तब चलता है जब कोई भी स्टेट एंड प्रॉप्स अपडेट होता है। और इसके अंदर आप कभी भी डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने कोई भी डायरेक्ट अपडेट करवाना है इसमें, तो आपको कंडीशंस के ज़रिए करना पड़ेगा, यानी कि स्टेट्स के साथ करना पड़ेगा। और एक और बात है इसमें, आप डायरेक्टली कंडीशन अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है। वरना अगर आप इसमें डायरेक्ट कंडीशन लगाओगे तो ये आपको इनफाइनाइट लूप के अंदर लेके चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इसका सिंटैक्स क्या है। जैसे लिखा हुआ है नीचे, द कंपोनेंट डिड अपडेट इज कॉल्ड आफ्टर कंपोनेंट डिड माउंट। मतलब ये अपडेट, ये कॉल तब होता है जब कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाता है उसके बाद। एंड कैन बी यूजफुल टू परफॉर्म सम एक्शन व्हेन द स्टेज ऑफ कंपोनेंट चेंजेस। इस उसके बाद इसका सिंटैक्स क्या है, कंपोनेंट डिड अपडेट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कंपोनेंट डिड माउंट। उसके बाद ये कंपोनेंट डिड अपडेट है, वो बेसिकली ये एपीआई के लिए भी यूज़ किया जाता है अगर हमने एपीआई को कॉल्स करवाना होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला है। और उसके बाद इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, प्रीवियस प्रॉप, प्रीवियस स्टेट एंड स्नैपशॉट। ये तीनों के तीन हम आज की वीडियो में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये है गाइज हमारे पास लास्ट वीडियो का, हमने एक क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है। और उसके बाद क्लास कंपोनेंट के बाद अ, इसकी हम आउटपुट देखते हैं। ये इस ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। अगर मैं कंसोल पे क्लिक करूँगा और दोबारा अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू आ रही है। और दैट्स मीन हमारे पास अपडेशन पे ये वैल्यू आ रही है। अगर पहले ये आ रहा है और अपडेशन पे ये आ रहा है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब क्या है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास चलता क्या है, पहले कंपोनेंट अपडेट चलता है या कंपोनेंट डिड माउंट ये जो है हमारे पास ये चलेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। हम्म, ये जो है ना, हम्म, मैं अभी इसको यहाँ से स्टेट अभी मैं नहीं लेता, चलो, हाँ चलो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, क्योंकि हम देखेंगे ना कंसोल डॉट वन, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, मतलब जस्ट चेक करने के लिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे कंपोनेंट डिड अपडेट। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, वो प्रीवियस प्रॉप, प्रीवियस स्टेट एंड स्नैपशॉट, वो हम इसके बाद कॉल करेंगे। पहले हम इसको चला के देख लेते हैं, कंसोल डॉट वन। इसके अंदर हम
जस्ट अपडेट, कंपोनेंट अपडेट लिख देते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट। अब इसके अंदर ये जो कंसोल है इसके अंदर हम कर लेंगे जस्ट नॉर्मल रेंडर लिख देंगे, हो गया। अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉल कौन होता है, ये तो होएगा ही होएगा, ये तब कॉल होएगा जब स्टेट एंड प्रॉप्स अपडेट होंगी, यही हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना। अब ये क्या एरर आ गया इसमें, फर्स्ट नेम सॉरी, अच्छा ये इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और वरना ये भी एरर देगा आई थिंक। ये देखो पहले कंस्ट्रक्टर हुआ फिर रेंडर हुआ, हो गया ना। ये कॉल ही नहीं हुआ, ये कॉल तब होगा जब हमारे पास स्टेट एंड प्रॉप्स अपडेट होगी, तब जाके कॉल होगा, वरना ये कॉल नहीं होगा। यही हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। चलो ये तो हमने समझ लिया। अब क्या है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये हो गया, मतलब दैट्स मीन हमारा यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, स्टेट को या बना के हम इसमें जो कंपोनेंट अपडेट में यूज़ करेंगे। अब ये है, इसके अंदर मैं यहाँ एक पैरामीटर ले लेता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेट बना लेनी है। मैं काउंटर के नाम से एक मैंने लेता हूँ, वैल्यू इसके अंदर 0 कर देता हूँ। अब क्या करना है, ये जो है इसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे जो हमने डिस्कस किया था ना, या एनी डेस्क क्लिक हो गया इस वाली वीडियो में, ये वाले प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट एंड स्नैपशॉट, ठीक है, वो हम इसके अंदर अब पैरामीटर यूज़ करेंगे। प्रीवियस प्रॉप हम यूज़ करेंगे यहाँ, प्री प्रॉप्स, सॉरी एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है, कॉमा, फिर हम यूज़ करेंगे इसके बाद प्री स्टेट, ओके। और उसके बाद फिर हमारे पास है स्नैपशॉट, स्नैप शॉट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ हम एक कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल, कंसोल के ऊपर यहाँ हम लिख देते हैं कंपोनेंट अपडेट, ठीक। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे प्री स्टेट। देखो गाइस, प्री प्रॉप्स एंड प्री स्टेट, अब दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, काम दोनों का सेम ही होने वाला है, ये भी अपडेट करेगा ये भी अपडेट करेगा, हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो बटन है, बटन के क्लिक पे हम यूज़ करेंगे, या मैं लिख देता हूँ अपडेट, ओके। और इसको मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। हम यहाँ करेंगे ऑन क्लिक पे फंक्शन चलाएंगे, सॉरी ऑन क्लिक पे फंक्शन चलाएंगे, ये वाला हो गया। और उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे सेट स्टेट, ये आ गया ना, दिस डॉट सेट स्टेट। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था स्टेट के अंदर काउंटर, एंड काउंटर के अंदर दिस डॉट स्टेट, और उसके बाद डॉट काउंटर, क्या हो जब हम उस पर क्लिक करें तब हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो, ये हो गया ना। अब ये क्या है, अब इसके अंदर भी हम ये जो है ना रेंडर, इसकी तो यार ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, ताकि हमको पता चले कि हो क्या रहा है। ये है आउटपुट, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो 0
क्लिक करूँगा, अब एरर आ गया हमारे पास कंसोल डॉट नॉट फंक्शन। ओ सॉरी, ये जो हमने ना यहाँ लगाया नहीं कंसोल डॉट वन, तो हो गया, क्लियर कर दिया, अपडेट किया, आ गया 0, अब हो गया 1। अब क्या क्या है इसमें, है क्या कि ये हमेशा प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करता है। अब देखो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है, अगर मैं अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगी, और उसके बाद फिर यानी कि प्रीवियस वैल्यू को ये अपडेट करता है। और ऐसा ही आप कंसोल यानी कि प्रॉप्स के साथ भी कर सकते हो, यानी कि ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने अपडेट भी करवा ली है। एक एग्जांपल के थ्रू, यानी कि स्टेट चली, अगर हम यहाँ देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट वाम के अंदर यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेंडर ठीक, और इसको मैं क्लिक किया, अपडेट किया, रेंडर चला, कंपोनेंट स्टेट अपडेट हुई, समझ गए। यानी कि पहले कंस्ट्रक्टर ये चलेगा तब पहले, यानी कि जब हमारे पास स्टेट एंड प्रॉप्स में कोई अपडेशन होगी। यहाँ तक हमारी जो है डाउट अब हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी इसका ना मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ये हो गया ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ अब हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी इसको हम कंडीशन के साथ भी करके देखेंगे। अगर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो मैंने बोला है ना कि अगर हम इसको इसके अंदर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हमको ये एक इनफाइनाइट लूप के अंदर लेके चला जाएगा। वो चीज़ हम चेक करेंगे, कंडीशन के साथ भी चेक करेंगे, विदाउट कंडीशन भी चेक करेंगे, तो ये चीज़ हम अब करेंगे। अब ये क्या है, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यानी कि ये हो गया। अब ये जो है ठीक है, कंसोल डॉट वार्म प्री स्टेट है ना हमारे पास, अब इसके अंदर हम कंडीशंस को यूज़ करेंगे। डॉट काउंट, यानी कि काउंटर है जो हमारा, और क्या हो जाए किसके साथ, दिस डॉट स्टेट, सॉरी स्टेट हो गया ना, अब दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, यानी कि ये प्री स्टेट इसके साथ अगर होगी तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करके देख लेते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अब देखते हैं, वैसे चला, अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने आप एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। ये देखो आ गया ना 1, अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, इसकी पुरानी वैल्यू के साथ ये इक्वल करके आ रहा है 1 2, ये देखो आ रहा है ना 2 की वैल्यू, और उसके बाद अगर मैं 3 करूँगा तो फिर 3 आएगा। इसलिए अब हम इसको कंडीशन के अंदर लेके आएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ के अंदर हम यूज़ करेंगे प्री स्टेट डॉट, अगर प्री स्टेट काउंटर अगर ये इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, यानी कि पुरानी वैल्यू हमारे पास अब आ रही है ये ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अलर्ट लगाएंगे, अलर्ट के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, डाटा इज ऑलरेडी सेव्ड। इसको अब हम रन करते हैं, रिफ्रेश किया, अब देखें अपडेट किया, ये वैल्यू 0 और 1 हमारे पास आ गई। इससे पहले कंडीशन से पहले क्या आता था कि अगर मैं दोबारा अपडेट करता था तो ये वैल्यू दोबारा हमारे पास आ जाती थी, यही था ना, ये कंडीशन लगाने से पहले। जब हमने ये कंडीशन लगाई उससे पहले हमारे पास कंसोल में क्या था, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आउटपुट दोबारा हम देख सकें। अपडेट किया, वैल्यू 0 1 आ गई, अब मैं दोबारा अपडेट करूँगा ना तो वैल्यू हमारे पास ये दोबारा अपडेट होके आ रही है 1 1। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
इसमें। अब इसके अंदर वही करने के लिए हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर हम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज हमको देगा कि डाटा इज़ ऑलरेडी सेव्ड है, यानी कि आप दोबारा नहीं कर सकते। ये देख, अपडेट किया, आ गई, दोबारा मैं अपडेट करूँगा, कंडीशन आ गई कि डाटा इज़ ऑलरेडी सेव्ड, यानी कि हमारे पास डाटा सेव्ड है। ये हो गया। अब क्या है, जो मैंने अभी बोल के गया था ना कुछ टाइम पहले, कि अगर हम ये नहीं लगाते तो हमको ये एक इनफाइनाइट कंडीशन नहीं लगाएँगे तो हमको ये एक इनफाइनाइट लूप के अंदर लेके चला जाएगा। वो कैसे लेके चला जाएगा वो भी हम करके देख लेते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। वो कैसे? अगर हम कंडीशन नहीं लगाएँगे, वो देखें, दिस डॉट यहाँ लगाएँगे, सेट स्टेट लगा दिया, और इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाऊँगा, सॉरी, काउंटर दिस डॉट स्टेट, और उसके बाद यहाँ आएगा काउंटर, हम यहीं कर देते हैं इंक्रीमेंट +1, क्योंकि नीचे हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। अब देखते हैं कि बिना कंडीशन, अगर ये बिना कंडीशन को से हमने इसको यूज़ किया है तो मेरे क्लिक करने से पहले ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चला गया होगा। जैसे मैं इसके अंदर अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इनफाइनाइट लूप के अंदर चला गया, और इसने बता भी दिया कि मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सीड्स, यानी कि आप इसको मैक्सिमम अपडेट हुआ है ये, तो उसी की वजह से ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चला गया। अब इसके अंदर अगर ये चीज़ इनफाइनाइट लूप के अंदर चली भी गई है, बिना कंडीशन हमने इसको यूज़ किया है ना, ये देखो, तो इसको कंडीशन के अंदर कैसे हम लेके आ सकते हैं, वो भी तो करना है ना। तो मैं यहीं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इसको मैं कंडीशन कॉपी करूंगा और इसके अंदर लेके रख दूंगा। अब कंडीशन के अंदर हम क्या लगाएंगे, दिस डॉट स्टेट और डॉट काउंटर, यानी कि लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन, मतलब ये 10 तक चले और उसके बाद ना चले। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, अपडेट किया, अब ये देखो 10 तक इसने हमारी ये जो लूप चला है, एक कंडीशन चली है, अपडेट हुआ 10 तक चला, और इसने ये भी बता दिया कि कहाँ कितने तक चला है। अगर कंडीशन में हम ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा तक चलेगा। अगर मैं यहाँ 15 कर देता हूँ तो इसकी काउंटिंग ये 15 बता देगा और वहाँ तक ये चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 15 तक चला गया और इसकी काउंटिंग भी इसने बता दी। अब ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि प्री स्टेट में के ज़रिए हमने बता दिया। अब क्या है, प्री प्रॉप्स के साथ भी आपने वैसे यूज़ करना है, और जैसे प्री स्टेट के, दोनों का मतलब सेम ही है। अब हमारे पास आ जाता है कि स्नैपशॉट, है ना। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है? स्नैपशॉट का मतलब होता है कि अगर आपने इसको इमीडिएटली कहीं यूज़ किया हो, इम्प्लीमेंट किया हो, तब जाके ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ करके। मैं यहाँ डायरेक्ट स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अब देखो, ये हमको अनडिफाइन बताएगा, कर तो देगा, अब अनडिफाइन बताएगा सारी। ये देखो अनडिफाइन, ठीक है, काउंटिंग तो इसने बता दी, बट ये अनडिफाइन है। इसी का मतलब यही है कि अगर हमने कहीं इसको पहले इम्प्लीमेंट किया होगा तब जाके ये इम्प्लीमेंट होगा, वरना ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर वैसे ये बहुत रेयर यूज़ होता है, आप इसको चाहे रिएक्ट की वेबसाइट के जाके ऊपर भी पढ़ लेना, क्योंकि उस पे भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये बहुत कम यूज़ होता है। इसलिए अगर इसमें यही है कि अगर आपने इसको पहले इम्प्लीमेंट किया होगा तब जाके ये इम्प्लीमेंट करेगा, वरना ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में गाइस ये था कि हमारा कंपोनेंट डेटा अपडेट क्या है, और इसके अंदर प्री प्रॉप्स, प्री स्टेट और स्नैपशॉट के साथ भी हमने इसको पढ़ लिया विद प्रैक्टिकल और विद थ्योरी। थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर कंडीशन भी लगा के देख ली, विदाउट कंडीशन के साथ भी करके देख लिया, अपडेट करके भी देख लिया। तो तीनों के तीनों मेथड्स हमने आज की वीडियो में इम्प्लीमेंट कर लिए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक,
कर देना, मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी मेरी रिएक्ट की वीडियोज़ आने वाली हैं और उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।